मनीवन न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। मैं मौजूद हूँ ऐतिहासिक शफीक मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। कहते हैं कि जब हम कोशिश करते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो भी मदद करता है। आज पूरे इलाके के लिए, पूरे शहर के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि जाहिद खान साहब और इनकी पूरी टीम और इलाके के कुछ मौजूद लोगों के सहयोग से आज शफीक मेमोरियल स्कूल माइनॉरिटी का एक इदारा बन चुका है और इसी पे आज गुफ्तगू करेंगे जाहिद अहमद खान साहब से। सर, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी जो कोशिश थी वो रंग लाई है और आपका ये जो 30 साल का सफ़र रहा इस स्कूल के लिए, यहाँ कदम रखा तो यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल, यहाँ की शिक्षा को सही दिशा मिली। एक बात बताइए सर, ये जो जर्नी थी आपकी इस स्कूल को माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिलाने में, इसमें क्या क्या दुश्वारियाँ थी और किन किन हालातों का आपने सामना किया और किस तरह से आपको कामयाबी मिली? देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल का नाम शफीक मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अब कहने को तो शफीक मेमोरियल बजाते खुद लगता है कि एक माइनॉरिटी है, लेकिन जनाब सिर्फ नाम से नहीं बल्कि सरकार कहती है कागज़ से माइनॉरिटी होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को काफ़ी सारे प्रिविलेजेस हासिल हैं, लेकिन वो प्रिविलेजेस आपको तभी मिलेंगे जब आप माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी नाम से ना हो बल्कि माइनॉरिटी कागज़ से होना चाहिए। तो इस स्कूल में जब से मैं आया मैंने ये देखा कि यहाँ माइनॉरिटी का नाम तो है लेकिन कागज़ नहीं है। पिछले जो प्रिंसिपल हजरात रहे हैं उन्होंने भी कुछ कोशिश की थी इस सिलसिले में, लेकिन बड़ी पुख्ता कोशिश नहीं हो पाई। लेकिन जब मुझे ये चार्ज मिला 2019 में, तो मेरे 4-5 विज़न थे स्कूल के लिए, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट विज़न ये था कि जनाब मैं इस स्कूल को कुछ मेहनत करके माइनॉरिटी स्टेटस अगर दिला सकूं। तो 2019-20 में आप जानते हैं कोरोना आया, उसके बाद 21 में जब थोड़े हालात ठीक हुए हमने ये कोशिश जारी की और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिसके अंडर में ये स्कूल आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, वहाँ से 95% ग्रांट आती है, वो किसी कीमत पे ये नहीं चाहते थे कि स्कूल को माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाए। उसकी वजह साफ है कि उनकी जो अपनी एक पकड़ है स्कूल के ऊपर, जो एक कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब वो क्या है ख़त्म हो जाएगा, वो लोग इस बात को नहीं समझते कि भाई आप जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में बैठे हैं दिल्ली सरकार में, आपका काम तो फलाह का है, स्कूल के डेवलपमेंट का है और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ का है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ में बहुत कम लोग पढ़ते हैं और जो 2-4 इदारे हमारे बच्चे हैं उसके अंदर भी आप उनको उस प्रिविलेज से, उस माइनॉरिटी स्टेटस से उनको हटा के रखना चाहते हैं कि उनको ये मिलने के बाद कुछ फ़ायदा ना हो जाए। तो वो फ़ायदा क्या है? उन फ़ायदे में बहुत सारी चीज़ें, और एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इस वक्त देखिए स्कूल के अंदर जो लगभग 60-62 पोस्ट हैं, 22 वैकेंसीज़ हैं। ये कहाँ से आ गई? जो लोग रिटायर होकर चले गए वो बस चले गए। ये गवर्नमेंट की एक सिक पॉलिसी है कि जनाब आप किसी को यहाँ भर्ती नहीं होने दे रहे हैं, आप क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, यानी हमें आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो आज जो हम माइनॉरिटी स्टेटस लेकर हम जो खड़े हुए हैं उसमें जो हमें प्रिविलेजेस मिलेंगे उसमें सबसे बड़ा ये है कि अब हमें आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमको आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि जनाब हम अपने यहाँ रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या काम होगा? आप अंदाज़ा लगाइए, 22 1/3 बैठता है 60 का तकरीबन। तो अगर एक ऐसे स्कूल के बारे में आप तसव्वुर कीजिए जिसमें 1/3 स्टाफ ना हो, बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। पिछले साल जितने बच्चे थे उसमें मजीद इजाफा हो गया, टीचर्स जितने थे उसमें कमी आ रही है क्योंकि वो रिटायर होकर चले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार या एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें परमिशन नहीं दे रहा, बल्कि गोल गोल घुमाता है। कैसे? फाइलों में ऑब्जेक्शन ला के भेज देंगे, मना नहीं करेंगे, फाइलों को घुमाएंगे, फाइल वाला खेल खेलते हैं ये लोग। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे पास सर्टिफिकेट आया है उसके अंदर भी इन्होंने उस डिपार्टमेंट में जो इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट अशोक रोड के ऊपर, तो हमने इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दुआई दी कि भाई हमारे लिए कुछ कीजिए, ये स्टेट गवर्नमेंट वाले लोग तो हमें काम नहीं करने दे रहे। तो वहाँ पर हम गए, बाकायदा केस हुआ, वहाँ अदालत लगी, कोर्ट में हम लोग गए और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज भी हिंदुस्तान का कानून कितनी बड़ी हैसियत रखता है कि जज साहब ने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जो सीनियर वकील से उनको बाकायदा खूब लताड़ा और ये कहा कि भाई ये 1952 से माइनॉरिटी बने बैठे हैं, तुम इनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते जो इनको फैसिलिटीज़ मिले, और 2009 के बाद से हमारी अपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहे आप लोग। तो कोर्ट ने उनसे कहा कि
हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी पिछड़ी हुई हैं, माइनॉरिटी में एजुकेशन नहीं है, इनको आगे बढ़ाओ। गवर्नमेंट की भी यही स्कीम है कि इनको आगे बढ़ाओ, और आप इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। आपने अपना यहाँ वकील खड़ा कर दिया इनको अगेंस्ट लाके कि भाई आप इनको सर्टिफिकेट नहीं दीजिए, ये बहस करने आप आए। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे वकील ने भी जुर्रा की, मैंने मुझसे भी कुछ चीज़ें पूछी गई, मैंने भी उसका जवाब दिया। काफ़ी टाइम तक ये केस चलता रहा, 1.5-2 साल तक। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं शुक्रगुजार हूँ दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी का, उनकी सेक्रेटरी का, प्रोफेसर कहकशा दानियल साहिबा का, हमारे ट्रेजरर डॉक्टर माजिद साहब का। इन लोगों का बड़ा हाथ है, हमारे मैनेजर का, कि भाई किसी तरीके से आप जाओ, बात करो, अपना केस रखो। वो पीछे नहीं हटे, उनका हाथ मेरे ऊपर रहा कि आप लड़ते रहो लड़ाई। और हमने ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के जो 3 स्कूल हैं, इसमें एंग्लो अरबिक स्कूल भी शामिल है, एंग्लो अरबिक मॉडल भी शामिल है, उनके भी प्रिंसिपल हजरात ने इस लड़ाई को लड़ा। और तीनों को बड़ी खुशी की बात है कि एक साथ एक ही डेट में ये सर्टिफिकेट अलॉट किए गए हैं। क्या वजह है कि हमारे पास इदारे भी हैं और उसके बावजूद हमारे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसकी खास वजह क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है जरान साहब आपने। ये देखिए, इसमें मैं एक बात कहता हूँ, वो बात तो ज़रूर कड़वी है, और वो कड़वी किसके लिए है? हमारे यहाँ के स्टाफ के टीचर्स के लिए बहुत कड़वी है। लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ ये बात, और हर प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, मैं तो अपने स्टाफ की मीटिंग में भी कहता हूँ, चाहे मेरे खिलाफ कितने भी स्टाफ के लोग हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हमारे जैसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, देखिए उनका बैकग्राउंड क्या है। वो बेचारे लेबर क्लास के, वो मजदूर तबके से आ रहे हैं। अब हम उनसे उम्मीद करें कि वो आते ही हाई फाई स्टाइल से पढ़ना शुरू कर दें जैसे प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन आप ये मत भूलिए, जितने भी असातिज़ा इकराम हैं, मैं इनसे बार बार कहता हूँ, आप सबका तो मेरिट पे सिलेक्शन हुआ है, आप सब लोग क्वालिफाइड हैं। आपको सरकार जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को तनख्वाह देती है वो दे रही है, लगभग हमारी ज़्यादातर 1 लाख प्लस वाली सैलरी के लोग हैं। आपने क्या जिम्मेदारी अदा की? अरे वो पेरेंट जो है गरीब है बेचारा, वो तो जानता नहीं कि उसके बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, ट्यूशन वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ ट्यूशन की बात आती क्यों? अगर टीचर ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाए, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे इसी स्कूल के अंदर 5-6 टीचर रहे हैं, आप जानते हैं उनको, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत से पढ़ाया है और रिजल्ट आए और वो बच्चे बड़े बड़े काबिल बने। तो ये हमारे यहाँ के, मैं कहता हूँ टीचर से ज़्यादा ये जो कुर्सी है इसकी ये सोच होनी चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल इसलिए बन गए कि भाई मैं प्रिंसिपल बन गया, मुझे एक टैग मिल गया, मैंने घर के आगे एक तख्ती लगा दी और वायरल करा दिया, भाई प्रिंसिपल बन गया, ये काम करा दिया, मेरा नाम होना चाहिए, तो बेकार है ऐसा काम करना। ऐसे तो फिर सोच रहेगी, ये बनी हुई है इस ज़माने की सोच, इसमें कोई कामयाबी नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने ये कुर्सी दी है और आप कुछ करना चाहते हैं, कम से कम आप इस कौम का खुद बंदे हैं, तो अगर आप सच्चे दिल से काम करो, अल्लाह से दुआ करो, वहाँ से बड़ी मदद उतरती है। मेरे लिए उतरी है, मैंने 4-5 साल में देखा है। लोग कहते थे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारे स्टाफ के लोग भी कहा करते थे अरे क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन देखिए मेहनत तो करिए, ऊपर वाला तो कहता है मेहनत तो करोगे नहीं तो मैं क्या दूं तुम्हें, तुम मुझसे मांगो, मेहनत करो, उसके लिए मांगो ही नहीं मेहनत भी करो। तो मैंने मांगा भी, मेहनत भी की। मेहनत सिर्फ स्टेटस के लिए नहीं की, बल्कि मैंने अपने स्कूल के लिए की कि भाई इसमें सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, जब पढ़ाई अच्छी होगी तो बच्चों के रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो आज अगर हमारे यहाँ के सारे टीचर्स इस बात को समझ लें और ये ना सोचें कि जी हमें तो सरकारी नौकरी मिल गई, अब हमारा कौन क्या कर सकता है। भाई सही बात है, सिस्टम कुछ ऐसा है कि आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब ध्यान रखिएगा माइनॉरिटी स्टेटस है स्कूल के पास, मैनेजमेंट के पास बेइंतहा पावर है, प्रिंसिपल के पास पावर है। अगर टीचर जो काम नहीं करेगा, जो बच्चों को पढ़ा के नहीं देगा, जो रिजल्ट नहीं देगा, उस पर अब और अभी तक हमने काफ़ी सख्ती की, अब और ज़्यादा सख्ती करेंगे। कल का रिजल्ट देख लीजिए आप, शफीक मेमोरियल का जोन के अंदर 12th क्लास का रिजल्ट नंबर 1 पे है। बायोलॉजी 100, केमिस्ट्री 100, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट 100, अकाउंटेंसी 100, बिजनेस स्टडी 100, इकोनॉमिक्स और यहाँ तक के आर्ट्स के सब्जेक्ट, इंग्लिश, ये तमाम सब्जेक्ट्स में 100 आ रहा है। ये क्या है? ये सिर्फ इसलिए है कि मैंने कह दिया था मैं अपने पास टीचर्स जैसे कुछ जम के प्रिंसिपल के बाद बैठ गया था, मैं नहीं बैठा। आप कभी भी आए होंगे, आपने मेरे पास टीचर नहीं देखे होंगे। अब मेरे साथ इसी कड़ी में जुड़ रहे हैं स्टेट एजुकेशन कमेटी के इस्माइल खान। विवेक मेमोरियल स्कूल को माइनॉरिटी का दर्जा मिला है, इसके बारे में जाहिद साहब की जो शख्सियत है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब जाहिद साहब अपनी तारीफ तो कर नहीं सकते, जाहिद साहब ने पिछले प्रिंसिपलों को कह दिया, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं करी थी। सारी मेहनत इनकी और इस टाइम की मैनेजमेंट की जिन्होंने इनका साथ दिया, और 1% हम लोग भी इनके पीछे लगे रहे। तो अल्लाह ताला ने 99% इनकी मेहनत थी, और जाहिद साहब ने जो मेहनत करी है 70 सालों में किसी और ने नहीं करी। अगर कोई इस बात को डिनाई करता है तो वो कर लेते,
अल्लाह का शुक्र है सर्टिफिकेट मिल गया है और इनके रहते हुए स्कूल का डिसिप्लिन भी अच्छा हुआ है और जाहिद साहब के रहते हुए बहुत सारे सुधार आए हैं। और हम जब भी आते हैं किसी गरीब के बच्चे के लिए, मालदार बच्चे के साथ हम नहीं आते, गरीब बच्चे के लिए आते हैं, तो हमारी सुनी जाती है और उन बच्चों की मदद होती है पूरी तरीके से। और अगर कोई ये कहते कि जी जाहिद साहब ये है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम हुआ है और हम जाहिद साहब को मुबारकबाद देते हैं कि जाहिद साहब ने जो ये काम करा है कि अल्लाह में उनको सेहत दे और ऐसे ही आगे जो प्रिंसिपल आए वो मिसयूज़ ना करें, स्कूल के लिए और कौम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो आपने देखा गुफ्तगू हुई जाहिद खान साहब से। मैं आपको बता दूं जहां मैं बैठा हुआ हूं शफीक मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जाहिद साहब की जब यहाँ आमद हुई उन्होंने इस माहौल को समझा। समझने की वजह भी ये थी, पुरानी दिल्ली का ये स्कूल था और जाहिद खान साहब जो है पुरानी दिल्ली से ही वाबस्ता थे। जिस तरह से 30 साल में उन्होंने इस देश की, मैं देश की इसलिए कहूँगा कि आप किसी भी देश के इंस्टीट्यूट की मदद करते हो या अच्छा काम करते हो तो देश के लिए काम करते हो, क्योंकि जो छात्र छात्राएँ यहाँ से निकलेंगे वो देश के अच्छे नागरिक साबित होंगे। एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी लेकिन उसके बावजूद आज एक बहुत खुशी का मकाम है। शफीक मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं बल्कि 2 और मुस्लिम स्कूल जो है उनको माइनॉरिटीज का दर्जा मिला है। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इसी तरह हम लोग मिलजुल के काम करते रहें तो एक और मंजिल मिल सकती है। और यहाँ इस्माइल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो लगातार एजुकेशन के लिए इलाके में काम कर रहे हैं। अगर हम सब लोग मिलके इन स्कूलों की तरफ ध्यान लगाएं, थोड़ा टाइम दें, तो यकीनन ये स्कूल जो है आने वाले वक्त में एजुकेशन के मैदान में जो मुस्लिम तबका पिछड़ रहा है उसको ये अव्वल कर सकते हैं और मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। ये स्कूल अभी जाहिद साहब ने जो आंकड़े आपको दिए हैं ये आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त हैं, सही हैं। इस स्कूल का रिजल्ट वाकई बहुत शानदार है और उसका नतीजा ये है कि आज शफीक मेमोरियल स्कूल जो है आज इसने जो अपना मकाम हासिल किया है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो जाहिद खान साहब का है। यूनिवर्सल न्यूज़ जाहिद खान साहब को, उनकी टीम को और इस्माइल खान साहब और तमाम वो सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस स्कूल को इसका सही मकाम देने में एक अहम रोल अदा करा है, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, शफीक मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली।